हेलो फ्रेंड्स, मैं लकी कुमार एलन के क्लास में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम आपको आहार जाल के बारे में बताने वाले हैं। तो वीडियो का स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आपको परतंत्र कार्य के बारे में बताने वाले हैं। फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम। परतंत्र में इसके विभिन्न घटक के बीच जो अंतक्रियाएं होती है, वे अंतक्रियाएं ही परतंत्र के कार्य के रूप में जानी जाती है। उन अंतक्रियाओं का विवरण इस प्रकार है। पहला देखिए, पोषक पदार्थ का प्रवाह, फ्लो ऑफ न्यूट्रल्स ऑफ मटेरियल्स। दूसरा, ऊर्जा का प्रवाह, फ्लो ऑफ एनर्जी। तीसरा, जैव भू रासायनिक चक्र, बायोजी केमिकल साइकिल। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पर हम आपको पोषक पदार्थ के प्रवाह के बारे में बताने वाले हैं। इसके तीन माध्यम होते हैं। पहला होता है आहार श्रृंखला, दूसरा होता है आहार जाल, तीसरा होता है आहार प्रयोग। ठीक है, अब यहाँ पर हम आपको आहार जाल के बारे में बताने वाले हैं। आहार जाल, फूड वेब। सभी प्रकार के जीवधारियों को अपनी शरीर रचना के लिए कुछ पदार्थों की आवश्यकता होती है और शरीर की क्रियाओं के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। भोजन के माध्यम से इन दोनों यानी कि पदार्थ में ऊर्जा की आपूर्ति होती है। परितंत्र उत्पादक यानी कि हरे पेड़ पौधे जो होते हैं उत्पादक होते हैं। ये क्या करते हैं कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसाओं का संश्लेषण करते हैं। हरे पेड़ पौधे जो होते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसाओं का संश्लेषण करते हैं। वे सूर्य की विकिरण ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलकर इन पदार्थों के अणुओं को बीच में संचित कर देते हैं। वे क्या करते हैं कि सूर्य की विकिरण ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलकर इन पदार्थों के अणुओं के बीच में संचित कर देते हैं। इस प्रकार श्रृंखला के माध्यम से परतंत्र में पदार्थ और ऊर्जा का हस्तांतरण होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। परितंत्र में भोजन का हस्तांतरण किसी एक आहार श्रृंखला के माध्यम से नहीं होता है, बल्कि भोजन का हस्तांतरण एक साथ बहुत सी आहार श्रृंखलाओं के माध्यम से होता है। प्रत्येक स्तर के जीवधारी भोजन के उपलब्ध के अनुसार प्राय कई प्रकार के भोजन का उपभोग करते हैं। उदाहरण के लिए चूहा जो होता है विभिन्न प्रकार के अनाज, फल, जड़ एवं तने को भोजन के रूप में अपनाता है। ठीक है, इस प्रकार चूहा जो होता है विभिन्न प्रकार के पदार्थों का उपभोग करता है। वो अनाज भी खाता है, फल खाता है, जड़ एवं तना भी खाता है। ठीक है, अब यहाँ आप देखिए, ये जो चूहा है इस घास को भी खाता है और पेड़ के पत्ते को भी खाता है और उसके तने को भी खाता है। अब यहाँ आप देखिए, ये हिरन है, ये क्या करता है कि पेड़ पौधे के पत्ते भी खाता है और घास भी खाता है। यानी कि कोई भी जीवधारी जो होता है एक प्रकार का भोजन नहीं करता है, वो विभिन्न प्रकार के भोजन करता है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। चूहे को सांप खाता है और सांप को बाज या गरुड़ खाता है। सांप केवल चूहे को नहीं खाता है, बल्कि वो मेढक और चिड़िया के बच्चों को भी खाता है। अब यहाँ आप देखिए, ये जो सांप है, ये सांप किसको खाता है? तो चूहा को खाता है, चिड़िया के बच्चों को खाता है और मेढक को खाता है। ठीक है, यानी कि कोई भी जीवधारी जो होता है एक प्रकार का भोजन नहीं करता है, विभिन्न प्रकार का भोजन करता है। ठीक है, इस प्रकार परतंत्र में आहार श्रृंखलाओं का एक संजाल बन जाता है। किसी परितंत्र में पाए जाने वाले आहार श्रृंखलाओं के संजाल को आहार जाल कहा जाता है। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम आहार जाल कहते हैं। ठीक है, आहार जाल भोजन के प्रवाह का एक जटिल संजाल है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आहार जाल की जटिलता कारण यह है कि जुधारी की भोजन संबंधी आदतों में परिवर्तन, भोजन की उपलब्धता, मनपसंद भोजन का नहीं मिल पाना है। ठीक है, उदाहरण के लिए चीते प्राय मछली एवं केकड़े नहीं खाते हैं। चीते जो होते हैं वो मछली और केकड़े नहीं खाते, परंतु सुंदरबन में जो चीते होते हैं वो भोजन ना मिलने पर कभी कभी क्या करते हैं कि मछली और केकड़ों को भी खा जाते हैं। ठीक है, अब देखिए आहार पिरामिड, फूड पिरामिड। कभी कभी किसी परितंत्र में ऐसा भी होता है कि किसी खास पोषक स्तर पर जीवधारी की संख्या अपने अगले उच्च स्तर की जीवधारी की संख्या से बहुत अधिक हो जाती है। इसे एक उदाहरण द्वारा समझा जा सकता है। किसी वन में छोटे छोटे शाकाहारी कीटों की संख्या प्राय बहुत बढ़ जाती है। इन कीटों को खाने वाले पक्षियों की संख्या बहुत कम होती है। इस प्रकार कीटभक्षी पक्षियों की अपेक्षा शिकारी पक्षी यानी कि बाज की संख्या बहुत कम होती है। इस प्रकार पोषक स्तर के जीवधारियों की संख्या अगले पोषक स्तर की जीवधारियों की संख्या से बहुत कम होती है। ठीक है, अब यहाँ देखिए, किसी जंगल में क्या होता है कि हरे पेड़ और घास जो होते हैं बहुत ज्यादा मात्रा में होते हैं। उसको खाने वाले जो होते हैं उससे कम होते हैं। ठीक है, ये उससे कम होते हैं। ठीक है, उसी प्रकार इसको जो खाने वाले होते हैं वो उससे भी कम होते हैं और इसको खाने वाले उससे भी कम होते हैं। यानी कि एक प्रकार का पिरामिड बन जाता है। इसे हम क्या कहते हैं? आहार पिरामिड कहते हैं। ठीक है, यदि किसी परतंत्र में विभिन्न पोषक स्तरों की जीवधारियों को ऊर्ध्वाधर रूप से प्रदर्शित किया जाए तो एक पिरामिड जैसी आकृति बन जाती है। अब यहाँ देखिए, एक पिरामिड जैसी आकृति बन गई है। ठीक है, जिसे हम आहार पिरामिड कहते हैं। सन 1972 ईस्वी में चार्ल्स एल्टन नामक वैज्ञानिक ने प्रथम बार आहार पिरामिड की अवधारणा को प्रस्तुत किया था। तो दोस्तों,
यहीं पर हमारा वीडियो समाप्त होता है। यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा, जिससे नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।